हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स साइट। एंड आज हम जो मैथमेटिक्स में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड क्वाड्रेंट सिस्टम। तो एक अच्छी बात, हैप्पीनेस की बात ये है कि भाई ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड क्वाड्रेंट सिस्टम है जो वो आपने मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा हुआ है पहले, और क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में भी आपको नॉलेज है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट में क्या होता है, सेकंड में पॉइंट्स कैसे होते हैं, थर्ड में पॉइंट्स कैसे होते हैं, फोर्थ में पॉइंट कैसे होते हैं, ये सारी बातें आपको पता है। लेकिन जब अपन इनको कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पे क्या बनने वाला है, मतलब जैसे वो करता ना शेफ, अलग अलग चीजें मिला के नई चीज बना देता है, उसका स्वाद में निखार आ जाता है। अगर शेफ कर रहा है वो प्रोफेशनल प्रोफेशनल शेफ कर रहा है तो उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड क्वाड्रेंट सिस्टम है भाई, है ना। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो उसका टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है बहुत जबरदस्त है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है एकदम। और बाद में आप समझोगे इसका एप्लीकेशन भी क्या है। एप्लीकेशन तो अभी अपने को नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ वी शुड नो व्हाट इज इट एंड हाउ इज इट यूज्ड। अभी सिर्फ इतना देखना है, व्हाई इट इज, व्हाई मतलब क्यों पढ़ रहा है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो वो एप्लीकेशन आप बाद में पढ़ोगे, उसके पर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, साइन एंड कोसाइन एप्लीकेशन। वो हाइट्स एंड डिस्टेंस भी देखा होगा आपने प्रीवियस ईयर, वो भी एक एप्लीकेशन है, लेकिन वो थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। और आगे की एप्लीकेशन अपन बाद में देखेंगे। अभी 11th क्लास में आपको इसके बारे में कुछ नहीं देखना, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम के साथ कैसे बिहेव करते हैं, व्हाट इज देयर बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग क्वाड्रेंट सिस्टम, वो सारी बातें अपने को पढ़ना है। ठीक, तो कुछ बेसिक बातें अपन लोग वैसे डिस्कस कर लेते हैं हल्के फुल्के तरीके से कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया अपन लोगों ने, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, इसके तीन साइड्स है ना, तीन साइड्स के कितने रेशियो बन सकते हैं, 6 रेशियो बन सकते हैं। 6 रेशियो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले भाई, इस तरीके से आपने याद भी किया होगा। किस क्लास में? 10th क्लास में। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो दूसरे तरीके से देख लो, पीबीपी, एचएचबी, इसको याद करने का एड टू मेमोरी एक और है। कौन सा वाला एड टू मेमोरी, देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। लेकिन ये जो टेबल है, ये टेबल बनाना तो भाई बहुत आसान है। पीबीपी एचएचबी तो हर कोई याद कर ही सकता है। यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, टी फॉर टैन, टैन का उल्टा वाला कॉट, टैन का दूसरा भाई कॉट, कॉस का दूसरा भाई सेक, और साइन का उल्टा भाई कॉजिक। रीड कैसे करते हैं? साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऊपर से नीचे, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक के लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉसेक के लिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो ये टेबल बनाते आना चाहिए। तो टेबल बनाने का एक एड टू मेमोरी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या फिर दूसरा, अगर आपको थोड़ा सा क्लासिक चाहिए, क्लासी चाहिए, तो उसके लिए बोलते हैं भाई some people have curly black hair through proper brushing। ये भी एक तरीका है। आपको जो पसंद है आप उससे याद करो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हिंदी वाला लो या इंग्लिश वाला लो, आपको जिससे समझ में आ रहा है, जिससे याद हो रहा है जल्दी, वो ठीक। अब एक बात और, आपने जो ये सब जो पढ़ा है 10th क्लास में पढ़ा ना, ये मैं आपको बताने का रेलेवेंस ये कि ब्रशिंग अप हो जाए बस, ठीक। तो अब इसके बारे में अपन देखते हैं कि 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में ये था, सेकंड वाले में क्या था, स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू निकालना था, साइन 30, साइन 45, साइन 60। स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से पढ़े आपने? 0, 30, 45, 60 एंड 90। इनका टेबल आपने याद किया होगा कि साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, सेक 45 कितना होता है, टैन 45, टैन 30, टैन 90 कितना होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सारा का सारा रामायण याद किया हुआ है वहां पे, ठीक है, पूरी रामायण आपको पता है। अगर नहीं पता तो उसको ब्रशिंग अप कर लो, एक बार देख लो टेबल को, अच्छे से समझ में आने लगेगा, पूरा चैप्टर बन जाएगा फिर। खास बात ये थी कि ये जितना भी चल रहा था, फ्रॉम फर्स्ट एक्सरसाइज टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जहां पर आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करते थे, अच्छे गजब गजब के कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है भाई, बहुत मजेदार एक्सरसाइज है। तो उस केस में जितना कुछ भी चल रहा था दैट वाज ओनली ओरिएंटेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ओरिएंटेड था भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे ओरिएंटेड था देखो, मैं अभी दिखा देता हूं आपको, 2 मिनट लगेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे ओरिएंटेड था, ऐसे ओरिएंटेड था भाई। देखो अपन जो ट्रायंगल जो बनाते हैं ना, जो मैंने ये वाला ट्रायंगल भी बनाया हुआ है, ये देखो, ये यहाँ पे जो ये वाला जो ट्रायंगल भी बना है, वो ट्रायंगल एक्चुअली में ऐसा बनाया जाता है। ये क्वाड्रेंट का आपका एक्स, ये वाई एक्सिस हो गया, चलो ये एक्स एक्सिस बनाया पहले अपन लोगों ने, एक्स एक्सिस, एंड ये आपका बन गया वाई एक्सिस, ठीक। अब इसमें ट्रायंगल ऐसा बनता है, देखो ये ओरिजिन से ये निकला, ये हमेशा ऐसा बनेगा, ठीक है, ट्रायंगल हमेशा ऐसा बनेगा।
तो ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल तो ये बन रहा, 90 डिग्री एंगल यहां पे बन रहा है। फिर जो ये वाला एंगल है ये मान लीजिए 30 डिग्री, तो 0 से ऐसा इंक्रीज होके 30 पे गया, तो 45 कैसा बनेगा भाई, 45 ऐसा बन जाएगा, थोड़ा सा ऊपर तक चले जाएगा। फिर 60 कैसा बनेगा, 60 ऐसा बनेगा, यहां तक चले गया। 60 के बाद 90 कैसा बनेगा, 90 ये बन गया। ये जो y एक्सिस है ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ये इट इज करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री। ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 90 डिग्री को। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो 90 डिग्री के बाद आगे जब और आगे बढ़ जाओगे, इस लाइन पर आ जाओगे, तो उस केस पे जो एंगल है वो कितना बन जाएगा भाई, 120 डिग्री। मे बी 90 से बड़ा है तो 120 तक जा सकता है, 130 भी हो सकता है। और बढ़ाते चले जाओ, और बढ़ाते चले जाओ, ये और बढ़ गया 150 बन गया मान लीजिए, फिर और आगे बढ़ा दिया 170 बन गया मान लीजिए। उसके बाद जो बनेगा इस वाली रेखा के ऊपर वो कितना बनेगा, 180 डिग्री। 90 90 का डिफरेंस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 90 बना और सेकंड क्वाड्रेंट में ये 90 बना। उसके बाद जब आप इस पर इसके बाद यहां जाओगे तो यहां पे फिर से 90 ऐड होगी, यहां बन जाएगा 270। 270 के बाद अगेन 90 होके ये बन जाएगा 360 डिग्री। इसका मतलब अब आप 360 होने वाले हो, अब आप ऑलराउंडर होने वाले हो। आप एंगल्स की वैल्यू सिर्फ 0, 30, 60, 45, 90 पर ही नहीं निकालोगे डिग्रीज पर, और आगे भी निकाल सकते हो। 120 पर, 150 पर, 180 पर, 250 पर, 270 के बाद 290 पर, एटसेट्रा 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 1080 पर भी निकाल सकते हो भाई। ठीक है, ये सारी वैल्यूज अपन निकालना सीखेंगे। मतलब देखो आपके पास कितनी ज्यादा पावर आने वाली है। यू विल हैव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पावर। भाई कोई भी एंगल दे दो आप मेरे को, सिर्फ 0 से 90 तक की बात नहीं है। 10th में क्या था, वी वर कन्फाइंड ओनली टू 0 से 90, लेकिन अब कोई भी एंगल दे दीजिए तो हम उसका वैल्यू आपको निकाल के बता देंगे। कॉन्सेप्ट ये है। ठीक, अब कॉन्सेप्ट ये जो है, तो इसमें क्या खास बातें होने वाली है वो समझते हैं। ठीक, तो खास बात ये होने वाली कि भाई आपने जो 10th क्लास में जो पढ़ा हुआ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर बेस्ड था, मैंने आपको पहले ही बताया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी क्वांटिटी साइन, कॉस, टेन, कॉट सेक, कोसेक ये सभी पॉजिटिव होते हैं। कैसे पता, वो टेबल बनाया था आप लोगों ने, साइन 0 डिग्री वाला, साइन 30, साइन 45 टेबल बनाया था एंगल और रेशियोज का। उसमें जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी वैल्यूज हैं इंक्लूडिंग नॉट डिफाइंड, वो सारे के सारे पॉजिटिव क्वांटिटी हैं। अगर आप उस टेबल को देखो, माइनस साइन आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। मतलब 0 से 90 के रेंज पर साइन, कॉस, टेन, कॉट सेक, कोसेक कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, कोई भी रेशियो उठा लीजिए, तो वो रेशियो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भाई बहुत अच्छा है, सब कुछ खिला खिला माहौल है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, सब कुछ पॉजिटिव। ठीक, लेकिन जैसे ही क्वाड्रेंट बदलेगा, एज द क्वाड्रेंट विल चेंज, साइन चेंज हो जाएंगे। साइन मतलब प्लस या माइनस वाला, ऐसा ये नहीं वाला नहीं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो कंफ्यूज हो सकते हो, दैट्स व्हाई मैंने स्पेसिफाई कर दिया भाई साइन चेंज होगा। पॉजिटिव लोग नेगेटिव बन सकते हैं, नेगेटिव वाले वापस से पॉजिटिव बन सकते हैं, पॉजिटिव वाले फिर से नेगेटिव बन सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये भी हो सकता है कुछ पॉजिटिव ही रहें लेकिन कहीं एक जगह जाके चेंज हो जाए, फिर से पॉजिटिव बन जाए, उनको समझ में आया कि नहीं यार नेगेटिव रहना गड़बड़ काम है, तो दोबारा चेंज हो जाओ। ठीक, तो जब ये चेंज करेगा रेशियो, जब क्वाड्रेंट चेंज करेगा, कैसे चेंज करेगा अभी बताता हूं मैं आपको, लेकिन समझ लो कि भाई रेशियो जब क्वाड्रेंट चेंज करेगा तब वो हो सकता है पॉजिटिव साइन को निग्लेक्ट कर दे, दूर भगा दे अपने से, नेगेटिव साइन को पकड़ ले, या हो सकता है नेगेटिव को दूर भगा दे, पॉजिटिव को पकड़ ले। वो बिल्कुल उसी तरीके जैसा कुंडली में होता ना कि भाई ये वाले ग्रह ये वाला इसमें प्रवेश कर गया तो भाई यहाँ पे ये दोनों नहीं रहना चाहिए एक साथ, अगर ये दोनों रहे तो विध्वंस हो जाएगा, मंगल दोष, मांगलिक है लड़की, एटसेट्रा एटसेट्रा। पंडित जी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमारे साथ बहुत सारे पंडित जी लोग भी जुड़े होंगे ना, तो उन लोगों को इस बारे में अच्छे से अच्छा खासा नॉलेज है। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी एक तरीके का मान लो कुंडली सिस्टम ही है भाई, लेकिन यहाँ पर जो पंडित है वो कौन है, एक मैथमेटिशियन, यानी कि मैं और आप जूनियर मैथमेटिशियंस। ठीक है, छोटे वाले। तो हमको ये समझना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव रहने वाला है, कौन सा नेगेटिव हो जाने वाला है, और कौन सा नेगेटिव से बाद में पॉजिटिव साइन चेंज कर लेगा एज द क्वाड्रेंट विल चेंज। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, कोशिश की है कि वो बहुत सुंदर बने। हालांकि मैथ्स इज नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग सब्जेक्ट बहुत ब्यूटीफुल है लेकिन वो सुंदर नहीं दिखाई देता, कभी कभी हो सकता है कि आपको सुंदर ना दिखाई दे, तो उस केस में
चला लेंगे काम भाई, कभी कभी सह लेंगे थोड़ा, वो डायलॉग है ना मूवी का, वही वाला है ना। चलो तो आगे देखते हैं अपन लोग। मैंने जो डायग्राम बनाया है वो डायग्राम देखो, ये है भाई। क्वाड्रेंट दिख रहे हैं आपको चारों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्वाड्रेंट पर पॉइंट भी दिख रहे हैं। क्वाड्रेंट में मैंने एक सर्कल बनाया है, आई हैव ड्रॉन अ सर्कल जिसका रेडियस कितना है r, देखो वहां पे लिखा भी हुआ है मैंने ये। चलो अच्छा मिटा देता हूं, ये r है, ठीक है। जो हाइपोटेनस है वही रेडियस है सर्कल का r, ठीक। जो एंगल आप बना रहे थे वो एंगल अब बनेगा कैसा, ऐसा, ये दिख रहा होगा डायग्राम। अब समझते हैं भाई, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव क्यों होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस एंड कॉट से कुछ भी निकालो पॉजिटिव रहेगा, व्हाई? बिकॉज जब आप पहले वाले क्वाड्रेंट में बनाते हो, ये देखो यहाँ पहले वाले क्वाड्रेंट में आपने जो पॉइंट लिया पी एक्स वाई, यहाँ पे x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, और आपको ये बात ध्यान रखना कि r ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। r बोले तो अपना हाइपोटेनस, ठीक है। r जो है वो हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा भाई, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। r किसी भी क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होने वाला, तो नेगेटिव क्या होगा, या तो x या तो y। तो पहले क्वाड्रेंट में x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0, r भी ग्रेटर देन 0, ये सारे साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैं। ये देखो ये यहाँ पे दिख भी रहा है, ये बेस हो गया x, परपेंडिकुलर हो गया y, r हो गया हाइपोटेनस, ये सभी पॉजिटिव हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव। सेकंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, थर्ड वाले में tan और cot पॉजिटिव है, फोर्थ वाले में cos और sec पॉजिटिव है। यही पॉजिटिव है अलग अलग क्वाड्रेंट्स में। बाकी के जो छोड़ दिया अपन, जैसे सेकंड में मैंने tan cot cos और sec छोड़ दिया, वो सब क्या होंगे, नेगेटिव, ठीक। तो भाई इसको याद कैसे रखना है कि भाई पहले क्वाड्रेंट में ऑल है, फिर इसमें यहाँ है, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इसको याद कैसे रखोगे? इसको याद रखने के लिए एक कोड बना लीजिए ASTC, जिसके लिए 8 मेमोरी है, आफ्टर स्कूल टू कॉफी या सिनेमा, कुछ भी ले लो। हालांकि अभी तो सारे स्कूल्स बंद हैं, है ना, फिलहाल तो अभी इस प्रेजेंट टाइम में स्कूल बंद है। आई होप जल्द से जल्द खुल जाए ताकि आप लोग बंक मार के भी जा सको भाई, लाइफ एंजॉय करना जरूरी है। कभी कभी चलता है, कभी कभी इट इज ओके, बट नॉट ऑलवेज, है ना। तो स्कूल के बाद सिनेमा चले जाएगी, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, उससे याद रहेगा आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ये चीज है, ठीक। अब देखो इस केस में आफ्टर स्कूल टू सिनेमा जब आपको याद हो जाएगा तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहने वाला है, साइन मतलब साइन का भाई कोसेक भी यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। थर्ड वाले में tan मतलब tan का भाई cot भी पॉजिटिव रहने वाला है। फोर्थ वाला मतलब cos और sec, ये दोनों भी भाई भाई पॉजिटिव रहने वाले हैं, ठीक। रिमेनिंग वाले सारे रेशियोज बट ऑब्वियस नेगेटिव होंगे। अब सवाल उठता है कैसे, हाउ। मैंने आपको बोला था ना, दो बातों पर डिस्कशन होगा, व्हाट एंड हाउ। व्हाई ऐसा क्यों कर रहे भाई, इसका एप्लीकेशन कहाँ है? एप्लीकेशन अपन बाद में देखेंगे, जब आएगा तब देखेंगे, अभी सिर्फ व्हाट एंड हाउ सीखो। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाओ। अब सेकंड क्वाड्रेंट पे जो ट्रायंगल बनाया है वो ट्रायंगल देखो कैसा बना है, ये ऐसा त्रिभुज कुछ इस तरीके का बना है 90 डिग्री। तो y एक्सिस के ऊपर है आपका y, ये वाला y। कौन से वाले y की बात कर रहा हूं मैं, ये देखो ये दिख रहा है, ये वाला y, ये y एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव होने वाला है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए y ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर आप x देखो तो x कहाँ है, ओरिजिन के लेफ्ट में, दैट इज x इज लेस देन 0। ओरिजिन के लेफ्ट में सारी क्वांटिटीज नेगेटिव। यहाँ पे माइनस एक्स लिखा भी है, देखो अगर आपको वो चीज नहीं दिखाई दे रही तो ये माइनस एक्स तो दिख रहा है ना। 0 से लेफ्ट में जो लंबाई आप नापोगे वो माइनस एक्स। लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज ओके, आई एम अग्रीइंग। अगर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई लेंथ तो पॉजिटिव होती है, लेंथ पॉजिटिव है, लेकिन ओरिएंटेशन के हिसाब से हम पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं कि भाई अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया तो इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव लिया तो इसको नेगेटिव। दैट्स व्हाई हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि भाई इसको पॉजिटिव ही लेना, इसको नेगेटिव लेना, इसको पॉजिटिव लेना, इसको नेगेटिव लेना, ठीक। तो यहाँ पर हमने ओरिएंटेशन बना दिया। तो अब देखो यहाँ पर ये y तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन जो ये है ये माइनस हो गया है, ये नेगेटिव हो गया। r तो चलो r तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला, मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब अपन लोग इस साइड आके देखो साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है y, बेस है r, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है r, ठीक। ये y अपॉन r, दैट मींस y भी पॉजिटिव r भी पॉजिटिव, तो साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। दैट्स व्हाई जो कोसेक है वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी का उल्टा, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी का इनवर्स भी पॉजिटिव।
अब कॉस निकालो जरा, कॉस थीटा जब निकालोगे तो कॉस क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया माइनस एक्स, बस हो गया ना, कहानी खत्म। जैसे ही माइनस आया, जैसे ही माइनस आया कॉस हो गया नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव दिखने लगा, नहीं दिख रहा तो फिर से रिवाइंड कर लो वीडियो को, दिखाई देने लगेगा। ठीक, कॉस अगर नेगेटिव होगा, टैन देखो, अब टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया वाई, बेस हो गया माइनस एक्स, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, टैन नेगेटिव तो उसका भाई वो भी नेगेटिव। गंदी संगति में गंदे बन जाओगे, अच्छी संगति में अच्छे बन जाओगे, वो दोनों भाई है ना, साथ में रहते हैं एक ही घर में, दैट्स व्हाई। ठीक, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसा आपको समझ में आ गया कि भाई ये पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव है, आप सेम लॉजिक अप्लाई कर सकते हो इन थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ दोनों में ही आप ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। और वीडियो को पॉज करो, लॉजिक अप्लाई करके देखो, समझ में आ जाएगा कि tan और cot पॉजिटिव कैसे है, cos और sec फोर्थ में पॉजिटिव कैसे है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो ऑलवेज यू हैव द कमेंट सेक्शन टू स्पीक अप, कमेंट सेक्शन पे डाउट को बता दीजिए, वी विल एंटरटेन योर डाउट्स, हम उसको आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, तो आपको अब ये याद हो जाना चाहिए, आफ्टर स्कूल डू सिनेमा, आफ्टर स्कूल डू सिनेमा, ऑल साइन कॉसेक tan cot cos sec, ये पॉजिटिव्स के बारे में अपन लोगों ने बात की है। तो इसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन उठाया है मैंने, क्वेश्चन को मैं बहुत रफली जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो देखते हैं अपन क्वेश्चन में क्या है। सी, फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू दिस। तो भाई देखो उसका सॉल्यूशन देखो, लेट अस सी द सॉल्यूशन, 1 सेकंड। हाँ, सॉल्यूशन, तो यहां पर आपको उसने cos का वैल्यू दे दिया है, तो cos का वैल्यू क्या दिया, -12/13, और क्या बोला, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में वो 270 और 180 के बीच में लाई कर रहा। देखो अगर आप डायग्रामेटिकली देखोगे तो ये 0 था, ये 90 था, ये 180 था, और ये वाला कितना था, 270, तो यहाँ कहीं लाई कर रहा है वो थीटा, है ना। तो किस किस के बीच में, 180 और 270 के बीच में, तो ये आपको क्लियर हो गया, 180 270 के बीच में मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी लिख के देता है। तो अगर कॉस इतना है, कहाँ गया, कॉस इतना है, तो जो अपना ये है सेक, सेक कितना हो जाएगा, इसी का उल्टा 13 यानी -13/12, सेक आ गया, दो निकल गए, चार बचे, साइन कोसेक टैन एंड कॉट। अब साइन के बारे में देखते हैं, नाउ साइन निकल जाएगा कॉस की हेल्प से, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर, प्लस माइनस में रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो फटाफट वैल्यू लगाते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब -12/13, इसका स्क्वायर, -12/13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 144/169। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो प्लस माइनस रूट ओवर 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि जो साइन थीटा है वो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 25/169, जो कि अल्टीमेटली निकल के कितना आएगा, +/5/30। अब दिमाग लगाना है क्वाड्रेंट वाला, साइन भाई साहब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे, अब यहाँ पे थीटा लाइज है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पहुंच गया, तो साइन किस वाले मतलब साइन को रखेगा, पॉजिटिव रखेगा नेगेटिव रखेगा, वो देखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन कॉट पॉजिटिव, मतलब साइन नेगेटिव, यानी जो प्लस माइनस में जो दिया हुआ है यहाँ पे, उस प्लस माइनस में से आप प्लस वाले को डिस्कार्ड कर दोगे, -5/13 लिख दोगे, और ब्रैकेट में मेंशन कर दोगे कि भाई थीटा कहाँ से कहाँ है, 270 से 180 के बीच में, इनके बीच में है, दैट्स व्हाई साइन इज नेगेटिव। अब साइन का वैल्यू निकल आया तो कोसेक निकाल दो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू -13/5। उसी तरीके से नाउ टैन, अब टैन के लिए सिंपली आप क्या लगा दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है 10th क्लास में। तो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन का वैल्यू -5/13 डिवाइडेड बाय कॉस का वैल्यू -12/13, 13 से 13 कैंसिल, तो tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा देखो ऑटोमेटिक पॉजिटिव आया 5/12। थर्ड क्वाड्रेंट में tan भाई साहब पॉजिटिव होते हैं, तो इनके साथ में जो रहते हैं, इनके इन्हीं के घर में इनके जो भाई हैं cot थीटा, वो भी पॉजिटिव 12/5। तो आप देख रहे हो
कितना जबरदस्त तरीके से इसको क्रिएट किया गया है कि भाई डिवाइड करने पर हमने तो क्वाड्रेंट का लॉजिक ही नहीं लगाया, हमने तो यूज ही नहीं किया कि भाई थर्ड में tan को पॉजिटिव लाना है, उसका तो ध्यान ही नहीं दिया। आपने सिर्फ साइन कॉस को क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव सही सही निकाला, तो tan आपका खुद ब खुद पॉजिटिव आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो आई होप कि इससे आपको एक बेसिक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि भाई क्वाड्रेंट सिस्टम में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे काम करते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, यू हैव द कमेंट सेक्शन ओपन, आप उसमें लिखिए, ठीक, हम आपको बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर। चलिए भाई, मिलते हैं अपन बाद में।